हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज पुनः हम लोग सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में तब्दील होने जा रहे हैं। इस सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में आज हम लोग पुनः संस्कृत प्रत्यय का अध्ययन करेंगे और उस संस्कृत प्रत्यय में जो तद्धित प्रत्यय चल रहा था दोस्तों, उसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, तद्धित प्रत्यय में आज हम लोग तल प्रत्यय का अध्ययन करेंगे। किसका अध्ययन करेंगे? तल प्रत्यय का। ठीक है, और तल प्रत्यय क्या है दोस्तों? तो तल प्रत्यय तद्धित प्रत्यय का एक उदाहरण है। ठीक है, तद्धित प्रत्यय है। ठीक है, अब समझिए तल प्रत्यय कैसे हम लोग समझेंगे ये क्या। तो देखिए दोस्तों, इसको अपना भाषा में लिखा गया है और ध्यान से समझेंगे। लिखा गया है कि जिस शब्द के अंत में त्रल प्रत्यय लगाया जाता है, जैसे कोई शब्द दे दिया गया दोस्तों और उसमें त्रल प्रत्यय आपको लगाने का दिया, तब उस शब्द के अंत में त्रा जुड़ जाता है। यानी कोई शब्द में अगर तरल प्रत्यय लगाओ बोल दिए दोस्तों, तब उसमें क्या कर दीजिएगा आप उसमें त्रा जोड़ दीजिएगा लास्ट में। या इसको हम एक और तरीका से बोल सकते हैं। या क्या है दोस्तों? तो जिस शब्द के अंत में, मतलब जौन शब्द रहे उस शब्द के अंत में त्रा लगा हुआ आपको दिख जाए, कोई चीज दिख जाए दोस्तों त्रा लगा हुआ, तब हम कहेंगे कि उसमें कौन प्रत्यय लगा हुआ है? तरल प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको एग्जाम्पल से अच्छे से समझते हैं। तो देखिए दोस्तों क्या है, जो ध्यान से, शब्द जोड़ प्रत्यय बराबर निष्पन्न पद, मतलब शब्द में प्रत्यय जुड़ करके निष्पन्न पद बना है। तो देखिए दोस्तों, जैसे लिखा गया है यद, यद जोड़ त्रल, तो हम क्या लिखवाए हैं दोस्तों? देखिए लिखवाए हैं कि जिस शब्द के अंत में त्रल प्रत्यय लगाया जाता है, तब उस शब्द के अंत में त्रा जुड़ जाता है। यानी यद जोड़ त्रल है, तो यद शब्द है, इसमें त्रल प्रत्यय हम जोड़ रहे हैं, तो यद में त्रल जोड़ेंगे तो क्या जुड़ जाएगा दोस्तों? त्रा जुड़ जाएगा लास्ट में, तो क्या होगा? यत्र होगा। ठीक है दोस्तों, यद जोड़ त्रल बराबर होता है यत्र। देखिए लास्ट में यत्र है। या दूसरे तरीका से कहें, बोले जाएगा दोस्तों कि त्राल लास्ट में लगल है तो अगर हम कौन प्रत्यय होता है? कहेगा त्रा रहता है तो उसमें त्रल प्रत्यय। यानी आपसे अगर कोई पूछे कि यात्र में कौन प्रत्यय होगा, तो आप कहेगा यात्र में कौन प्रत्यय होगा दोस्तों? त्रल प्रत्यय होगा। काहे होगा? काहे कि इसके लास्ट में क्या लगा हुआ है? त्रा लगा हुआ है। इसको देखिए दोस्तों, किम जोड़ त्रल बराबर कुत्र होगा। किम जोड़ त्रल बराबर क्या होता है दोस्तों? कुत्र। ठीक है, तो कुत्र, देखिए लास्ट में त्रल है तो त्रल त्रा रहेगा, तो त्रा रहेगा तो कौन प्रत्यय होगा? तरल प्रत्यय होगा। एक जोड़ तरल बराबर एकत्र, अन्य जोड़ तरल बराबर अनत्र, तद जोड़ तरल बराबर क्या होगा? तत्र, सर्व जोड़ तल तल बराबर होगा सर्वत्र, एकद जोड़ तरल बराबर अत्र, और उभय जोड़ तरल बराबर क्या होगा जो दोस्तों? उभयत्र। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इसको समझ सकते हैं। तो दो तरीका से एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों। एक आपको दे देगा एक जोड़ त्रल बराबर कौन सा पद बनेगा, तो आपको कहना है एकत्र। और चाहे आपसे पूछ देगा कि अन्यत्र में कौन सा प्रत्यय है, तो आप कहिएगा लास्ट में त्रा ले लगा हुआ है, और जेकर लास्ट में त्रा रहता है उसमें कौन प्रत्यय होता है? तो उसमें तरल प्रत्यय होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।